और भाजपा के प्रदेश कार्यालय आपको लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हैं और उनके साथ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वहां कार्यालय में बीजेपी से जुड़े हुए। विवेक, कौन है आपके साथ? जी देखिए राजेंद्र, हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं और धर्मपाल सिंह जी खासकर जो मदरसा प्रकरण हुआ उससे चर्चा में आए और इन्होंने बहुत मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए मदरसे को लेकर। सर, अमनगिरी चुनाव जीत गए हैं, वहाँ पर गोला में बड़ी तगड़ी लड़ाई थी, बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो। देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव के प्रचार में मेरा जाना हुआ। कई स्थानों पर हमारी नुक्कड़ सभाएं भी हुई और उन नुक्कड़ सभाओं में जो उत्साह देखने को मिला वो उत्साह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का था। वो उत्साह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का उत्साह था और ये उत्साह का ही परिणाम है कि रिकॉर्ड मतों से गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। वहाँ पर तमाम वोटों का समीकरण था, कुर्मी वोट सबसे ज़्यादा थे और ये बताया जा रहा था मुस्लिम वोट, दलित वोट, ये सब मिला के कॉम्बिनेशन बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती। देखिए, मैं मुस्लिम वोट की भी बात कहना चाहता हूँ। एक स्थान पर हमारी सब नुक्कड़ सभा में सभी मुस्लिम बंधु थे और वो अपनी वेशभूषा में थे, कोई बिना टोपी लगाए कोई था भी नहीं। तो उन्होंने अपनी एक अच्छी बातें कही कि साहब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, मुस्लिम समाज नीतियों में विश्वास करता है। उन्होंने मदरसा शिक्षा के बारे में भी चिंता की। कुछ मदरसा शिक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी थे। उन्होंने कहा हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा इस समय चुनाव की आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद काम के बदले दाम जरूर मिलेगा। जिन शिक्षकों ने मदरसे में पढ़ाने का काम किया है उनको वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, मदरसों की शिक्षा को लेकर इनकी गंभीरता बिल्कुल जाहिर है इनके वक्तव्य से। विवेक, और आपने बताया कि इन्होंने काम भी किया है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस वक्त गोला उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं वहां की तस्वीर देखना और जानना बहुत जरूरी है। रतीश के पास चलते हैं। रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा था इतना टफ कंपटीशन होगा इतना ज्यादा, क्योंकि आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी सामने थी, कई मुद्दे थे, उसके बावजूद आप लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं? कोई कंपटीशन ही नहीं था। भैया ने जो बनाया था वो हुआ है और बहुत बढ़िया जीत हुई है। हाँ, अमन ले जाएंगे हम लोग, सब लोग मिलके ले जाएंगे। 40 के लमसम है, 40,000। अमनगिरी के चाचा हमारे साथ हैं, गोला गोकर्णनाथ से विधायक बने हैं। आप ये बताइए कि आज पिता की विरासत को संभालने की बात कर रहे थे अमन जी, जीत से कितने वो हैं खुश? चुनाव संयोजक, जीत से खुश कितने हैं? चुनाव संयोजक है। की जीत हुई है, पार्टी के नेतृत्व की जीत हुई है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी की जीत हुई है, माननीय धर्मपाल सिंह जी की जीत हुई है, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी की जीत हुई है, उप चुनाव अधिकारी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी की जीत हुई है, आम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे बढ़ेंगे, देखिए और भी तमाम लोग निकल करके सामने। रतीश, जो चुनाव संयोजक महोदय, इन्होंने एक ही सांस में सारे जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन सबको क्रेडिट दे दिया अमनगिरी की जीत का, सबका नाम उन्होंने गिनाया है। नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अमनगिरी जीत गए हैं, विनय तिवारी हार गए हैं, भाजपा जीत गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।